बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज अभी हमने श्री रामचरितमानस का पहला विश्राम का तीसरा विश्राम कंप्लीट किया है। पहले विश्राम से तीसरा विश्राम तक कंप्लीट कर दिया है और आज से हम चौथा विश्राम शुरू करेंगे श्री रामचरितमानस का। तो अभी तक हमने जाना कि माता पार्वती भगवान शिव से जानना चाहते हैं श्री रामचंद्र जी के बारे में और वह उनको विस्तार से समझाना शुरू कर रहे हैं भगवान श्री शिव जी महाराज जी। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं कि क्या भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में शिव जी व्याख्यान कर रहे हैं और अपने परमेश्वर के बारे में क्या पार्वती जी के साथ साझा कर रहे हैं। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो भगवान श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की यह वह मंडलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। तो वो श्रेष्ठ स्वाद इस प्रकार हुआ कि मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। तो हरिगुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निजमति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। अर्थात श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ और तुम आदरपूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिसे कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिसे कोई जान ही ना सके। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी के तर्कना नहीं की जा सकती। तदपि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसे तुम मेरी समझ में आता है। हे सुमुखी, यही कारण मैं तुमसे सुनाता हूँ। जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तथा ब्राह्मण को, देवता और पृथ्वी नष्ट कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति से शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। तो इसमें एक दोहा है, असुर मारी थापहि सुरनौ राखे निज श्रोति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। अर्थात इसका मतलब है कि वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादाओं की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भावसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं और श्री रामचंद्र जी जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। तो हे सुंदर भवानी, बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्म का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। और श्री हरि जी के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। तो उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों को तामसी शरीर पाया था। तो एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध है। तो वे युद्ध विजय पाने के लिए विख्यात वीर थे। उनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का मतलब होता है सूवर, तो वाराह का रूप धारण करके मारा था। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह का रूप धारण करके वध कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद को सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर भगवान के जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम से बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारा जाने पर
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हो पाए कि श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए थे, 3 जन्म के लिए था। तो एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी उनके पास बड़ा घोर युद्ध किया और वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने के लिए शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं को काम किया। जब उस स्त्री ने भेद जाना तो उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपा हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाणीय किया, अर्थात स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परम पद दिया था। एक जन्म का कारण ये भी था जिसमें श्री रघुनाथ जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। तो सुनो कैसे कैसे किस किस कारण से भगवान श्री राम जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया मनुष्य अवतार में, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहुत से तो वेद हम ऐसे हैं जो हम भी नहीं जान सकते, लेकिन देखते हैं। तो एक बार नारद जी ने श्राप दिया था कि एक कल्पवृक्ष उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, उन्होंने भी श्राप दिया। तो मुनि ने भगवानों को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद ने मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। तो तब महादेव जी ने हंस के कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको ऐसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी और वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन को बड़ा ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही वह नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे के स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करके जाओ। ये सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होने चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। तो जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहासन देखकर सुखी हड्डी देख लेकर भागे, वह मूर्ख वह समझे कहीं इस हड्डी के सींग न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचकर लाज नहीं आई। तो जब कामदेव उस आश्रम गए तब उन्होंने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगे और भोरे गुजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियाँ देवताएं जो सबकी सब काम कलाओं में निपुण थी, वे बहुत प्रकार से तानों की तरह गाने लगी और हाथ में ज्ञान लेकर नाना प्रकार से खेल खेलने लगी। अब कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने अपने नाना प्रकार से माया जाल किए, परंतु कामदेव कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव ने अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जी
जिनके बड़े रक्षक हों, भला उनकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव जी बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते मुनि के चरणों को जा पकड़ा उन्होंने। अब वे हार मान चुके हैं, तो नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। उन्होंने अपने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान कर दिया। तब मुनि के चरणों में शीश नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव जी अपने सहायकों सहित लौट गए। अब देवराज इंद्र की सभा में जाकर उन्होंने मुनि की सुशीलता और उनकी करतूत सब कही, जिसे देखकर उनके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को शीश नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास आए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। तो उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी सुनाए और महादेव जी नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमको बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह तुम्हें कथा मुझसे तुमने मुझे सुनाई है ना, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उनसे छिपा जाना। यद्यपि शिव जी यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को अच्छी न लगी। उनको ये लगा कि मैंने इतना बड़ा काम किया और मैं इस बात को छुपाऊं। तो हे भारद्वाज, वह तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। तो श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वो होता वही है, तो ऐसा नहीं है कि उनके विरुद्ध कर सकें। तो श्री रामचंद्र जी श्री शिव जी के वचन नारद जी को मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। इस बार एक बार अब क्या होता है कि एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को चले गए। वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। तो रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है, बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि श्री शिव जी ने पहले से ही बरज रखा था, तब भी नारद जी कामदेव का सारे चरित्र भगवान को कह सुनाया। अब क्या होता है कि श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्म है जो वह मोहित ना कर सके। अब भगवान रूप का मुँह लेकर कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने दूसरों के मोह काम मंद और अभिमान मिट जाते हैं, पर आपके लिए तो कहना ही क्या है। अब हे मुनि सुनिए, मोह तो उसमें मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत तत्पर बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। तो नारद जी अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान के मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, तो मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य यह उपाय करूंगा जिससे मुनि के कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में शीश नवाकर चले गए। उनके हृदय में विमान और भी बढ़ गया है। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब उनको कठिन करनी सुनी। अब क्या हुआ कि हरि माया ने रास्ते में 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के बैकुंठ शिव सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत ही कामदेव और उनकी स्त्री रति ही सुंदर से धारण किए हुए। उस नगर में सीन निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और समूह की टुकड़ियाँ थी। उसका वैभव विलास 100 इंद्रों के समान था। वह बुद्ध रूप तेज बल और नीति का घर था। उसकी विश्वमोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो जाए, इतनी सुंदर। वह सब गुणों की खान भगवती की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता था। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे बड़ा अगणित राजा आए हुए थे वहाँ, इसलिए बहुत सारे राजा आए हुए। अब खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों ने उन्होंने यह हाल पूछा। तब समाचार पाकर वे राजा के महल आए। राजा ने पूजा करके आसन पर बिठाया मुनि को, और फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष बताओ। अब उसके रूप देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उनकी ओर देखते ही रह गए।
उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। अब वो लक्षणों की सोच कर मन में कहने लगे, जो इसे बिहाएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत ना सकेगा। वह शील निधि कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया कि ये राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद चले गए। उनके मन में चिंता अब एक ही थी, मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही मिले। इस तरह के जब तब से कुछ नहीं हो सकता है, विधाता मुझे कन्या किसी तरह मिल जाए। अब नारद जी सोच रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचारी थे तो उस समय तो बड़ा भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर ही इच्छा है, तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। अब एक काम करता हूँ कि भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ, पर भाई उनके पास जाने में तो बड़ी देर हो जाएगी, किंतु श्री समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए उस समय तो मेरा सहायक वही है। उस समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए और स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़ी हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा मेरा। तो नारद जी दीन होकर सब कथा उन्होंने सुनाई, उनको प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप इतना सुंदर रूप मुझे दो कि किसी तरह से उस राजकन्या को ही पालूं मैं। तो हे नाथ, जिस तरह मेरा हेतु आप मुझे शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मनी मन हंसकर बोले कि जेहि विधि हो इहि परम हित, नारद सुने तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रसा हमार। अर्थात हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ ना करेंगे, हमारा वचन असत्य नहीं होता। तो क्या होता है कि हे योगी मुनि सुनो, रोग से व्याकुल रोगी कुपत्तियाँ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठानी है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान की माया का वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूड हो गए कि भगवान की स्पष्ट वाणी को न समझ सके। तो ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। अब नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो गए कि मेरा बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर ने भूल कर भी दूसरों को न वरेगी। अब कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वह यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया है। यहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेद बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे, वे भी बड़े मोची थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर पंक्ति में जाकर बैठ गए। ये शिव जी दोनों गण भी वहाँ बैठ गए। ब्राह्मण के वेश होने का उनके इस चाल के कोई जान न सका। अब क्या होता है कि नारद जी को सुना का व्यंग्य वचन कहते हैं कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरी जानकर इन्होंने खास तौर से वरेगी। अब नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म से निधि होने के कारण बातें समझ में न आई थी। उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। तो इस विशेष चरित्र को किसी ने न जाना, केवल नारद जी का रूप देखा, उनका बंदर समूह और भयंकर शरीर देखकर वे कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखिया साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंस चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथ में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जिस और नारद जी फूले बैठे थे उस ओर भूल कर भी न ताका। अब नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते उनकी दशा देखकर शिव जी गण मुस्कुराते। अब क्या होता है, कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दोलन ले गए। सभी राजमंडली निराश हो गई। अब मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। इससे वे राजकुमारी गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छोड़कर मनी गिर गई हो। तब शिव जी गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा देखकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे।
मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बड़ा चढ़ गया। उन्होंने शिव जी को उन गणों का अत्यंत कठोर श्राप दिया। तो श्राप क्या दिया था कि होहु निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो, हसे हमें सो ले फल बहुरी हसे मुनि को। अर्थात तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। अब मुनि ने फिर जले में देखा तो उन्हें अपने असली रूप प्राप्त हो गया। तब तो उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फट रहे थे। उनके मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान लक्ष्मीपति कमलापति के पास चले गए। मन में सोचते जाते हैं, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगह तो मेरी हंसी कराई है। कहते हुए शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए। अब साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। अब देवताओं के स्वामी भगवान की मीठी वाणी ने कहा, हे मुनि, व्याकुलता की तरह कहाँ चले? ये सब सुनते नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होकर उन्हें मन में चेत न रहा। मुनि कहने लगे कि तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते ना। तुमको ईश्वर कपट बहुत पसंद है ना। समुद्र मंथन में तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रायित करके उन्हें विषपान कराया। तो असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने सुन लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तो तुम परम स्वतंत्र हो ना, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन करता है वो कर लेते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हसीन और कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो। अत्यंत निडर हो गए हो। ठगने के काम से बड़ा उत्साह मिलता है तुमको। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमने पता नहीं कितनों को ठोक दिया है, तो कितनों को ठीक नहीं किया। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया ना। अब कि तुम्हें अच्छे घर बना दिया है। जैसे मेरे जैसे ज़बरदस्त आदमी से छिड़खानी की है ना तुमने। अतः अपने किए का फल जरूर पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है ना, तुम भी वही शरीर धारण करके करोगे। ये मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया ना, इससे बंदर ही तुम्हारा सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता हूँ उससे मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा आहित किया है। इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी रहोगे। अब श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होकर प्रभु नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया। तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहे, हे शरणागतों को दुखों को हरने वाली मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान जी ने कहा कि यह सब तो मेरी इच्छा थी। हे मुनि, तुमने अनेक खोटे वचन कहे, मेरा पाप कैसे मिटेगा? अब भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी को सतनाम का जप करो। इससे हृदय तुम्हारा शांति होगी। शिव के समान कोई प्रिय नहीं है। तुम विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। तो हे मुनि, शिव जी तुम जिस पर कृपा नहीं करते वे मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। हृदय ऐसा निश्चय देखकर करके पृथ्वी पर विचारो, सब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। ठीक है। तो बहुत प्रकार से मुनि को समझाया, बुझाया, ढाढ़स दिया और प्रभु अंतर ध्यान चंद्र की जय। तो श्री हरि अनंत है, उनको कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब सतलोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाएंगे। प्रभु लीलामय है और शरणागत के हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जो श्री भगवान जी की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। जिसको मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार के साथ कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यव सच्चिदानंद ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने
भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था। और हे भवानी, जिनके चेहरे देखकर सती के रूप में तुमने ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे इस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्होंने ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं वह सब भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूँगा। याज्ञवल्ली जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे और बोले कि वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। तो श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली, बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनके मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों के पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादाओं का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र हुए, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या हुई थी, जो कर्दम मुनियों को बड़ी प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान के कपिलों को गर्भ में धारण किया। तत्वों को विचार करने वाले अत्यंत निर्गुण, जिन कपिल भगवान के साक्य शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया गया, उन स्वयंभू मनु जी के बहुत समय तक शासन किया, राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हंसी हरि की भक्ति बिना जन्म यो ही चला गया। तब मुनिजन अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन कर दिया। अत्यंत पवित्र और साधुओं की सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धियों को समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनके दम धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते हुए संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। तो भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग, फल और कंद का आहार लिया करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर भी वे श्रीहरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु के आंखों से देख पाएंगे जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमात्मावादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेदा लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नीति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधिरित और अनुपम है, एवं जिनके अंश के अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवकों के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों ने यह वचन सत्य कहा तो हमारी अभिलाषा भी आवश्यक पूरी होगी। यही विधि बीते बरस सठ सहस बारी आहार, सबत सप्त सहस्त्र पुनि रही समीर आधार। अर्थात इस प्रकार जल का आहार करते 6000 साल बीत गए। फिर 7000 साल वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के लिए अडिग ना हुए, डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा न थी।
सर्वज्ञ प्रभु के अनन्य आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी के निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदरवाणी कानों के छेद से होकर वह हृदय में आई। तब राजा रानी शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय समाता ना था। और क्या बोले, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद देनु, रेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सदा सचाचर नायक। तो हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागतों के रक्षक और जड़ चेतना के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोग आप पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपको जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है ना, जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, जो काकभुसुंडी मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागतों के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देख पाएं। अब राजा रानी के कोमल और विनयपूर्वक प्रेम से पगे हुए वचन भगवान जी को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल्य कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, यह समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरहु नील मणि, नील निराधन श्याम, लाजयतन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। अर्थात भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्यामवन चिन्हमय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाए, इतने सुंदर थे वे। शरदमयक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दरगीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु करे निकर बिनतन बिनिकद हासा। अर्थात उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवियों से सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बड़ी सुंदर थी। गला शंख के समान रेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वालों के नीचे दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि ने कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चित्त वाले जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बहुत ही कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित थे। टेढ़े घुंघराले वाले बाल थे, मानो भोरों के झुंड हो। हृदय पे श्रीवत्स सुंदर वरमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में गहने थे, वो भी बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वन का प्रकाश में पीताम्बर बिजलियों को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि ने छीन लेती हो। जिनके मुनियों के मनरूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरणों में तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी सुशोभित है। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी उत्पन्न होती हैं तथा उनकी भोज के इशारे से जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि का रूप देखकर मनु शतरूपा नेत्रों की पलके रोके हुए एकटक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर से देख रहे थे और देखते ही देखते अगाते हो न थे। आनंद के अधिक वश में उनके जानने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई।
वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर, बड़ा भारी दान मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वैसे वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरे धरकर राजा ने कोमल वाणी से कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसीलिए उसे कहते हुए बनता नहीं है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम भी होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे मेरे हृदय में शयन हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्मयी हैं, इसलिए उसे जानते भी हो। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर, उनका अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले कि ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारे पुत्र बनूंगा। अब शत्रुप जी के हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजन ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों के हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपकी अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा, अनादि के पिता, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय में भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हो। ऐसा समझाने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त करते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही आपके चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके मुझे हमें दीजिए। रानी के कोमल और गुण और मनोहर शेष वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारी अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों में वंदना करके फिर कहा, प्रभु, मेरी एक विनती है, सुत बिसई तब पद रति हो, मोही बड़ मूड कहे किनको, मनी बिनु फनी जिमे जल बिनु मीना, मम जीवन तिमे तुम्हें अधीना। अर्थात आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे कुछ कोई भी भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना मैं न रह पाऊँ। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ बहुत से भोग विलास भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य को सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों की बड़ी भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति वह मेरी माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है और सत्य है। कृपा निधान भगवान की बार बार ऐसे सुनकर अंतर ध्यान हो गए। हे स्त्री पुरुष राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले, भक्तों के हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा है। अब श्री राम का अवतार लेने का दूसरा कारण भी सुनो।
तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो भक्तों, ये हमारा चौथा विश्राम मास पारायण का समाप्त हो चुका है। अब हमारे अगले अध्याय में मास पारायण का 5वां विश्राम शुरू होगा, जो कि मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगी। अभी तक के लिए धन्यवाद और बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।